गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज पढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनका उपयोग जो है वाक्यों में होता तो बहुत तरीके से है पर लोग इनको इग्नोर कर देते हैं। पर इन शब्दों के बिना आप वाक्यों को नहीं बना सकते, ये भी बिल्कुल सच बात है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो शब्द। मैं बताऊंगी आपको शब्द, उसका अर्थ, उसको इस्तेमाल करने का रूल, साथ ही साथ उसका इस्तेमाल भी बताऊंगी। चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर से पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसे ढेरों क्लास सीधे अपने फोन तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है हमारे पास BE। पढ़ते हैं इसको बी। क्या पढ़ते हैं इसको? बी पढ़ते हैं इसको। अर्थ होता है इसका हो या होना, यानी कि हिंदी किसी भी वाक्य में हो या होना अगर दिखता है आपको तो उसमें अंग्रेजी अनुवाद में BE का इस्तेमाल होगा। इसका इस्तेमाल किसके साथ कर सकते हैं, ये बहुत अहम सवाल है। इस्तेमाल इसका सबके साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इसका इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका इस्तेमाल भी देख ही लेते हैं हम लोग। कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वन। कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वन। अगला शब्द है बींग, BEING, है ना। बींग जिसका अर्थ होता है हो रहा है या किया जा रहा है, हो रहा है या किया जा रहा है, इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल भी आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप आराम से कर सकते हैं। चलिए तो इस्तेमाल देख लें। ये मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट्स बीइंग टफ फॉर मी। यह मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट्स बीइंग टफ फॉर मी। अगला शब्द है बीन, BEEN, बीन, जिसका मतलब होता है ता आ रहा हूं, ती आ रही है, ती आ रही हूं, ते आ रहे हैं। इन तीनों ही की जगह पर बीन, BEEN का इस्तेमाल होगा। इसका इस्तेमाल सबके साथ हो सकता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। यहां तक बात क्लियर हो गई। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास डू, DO पढ़ते हैं इसको डू। क्या पढ़ते हैं? डू पढ़ते हैं इसको। मतलब होता है क्या ब्लैंक ता हूं या क्या ब्लैंक ते है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ब्लैंक क्यों है। ब्लैंक में जो एक्चुअल मैटर होता है ना वाक्य का, वो आ जाता है वहां पर। ठीक है, इस्तेमाल जब बताऊंगी बेहतर आपको समझ आएगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इसका इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ ही होगा। किसके साथ होगा? आई, यू, वी और दे के साथ होगा। इस्तेमाल देखिए। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। बढ़ते हैं आगे। अगला है डज, DOES, डज। इसका इस्तेमाल करने से पहले इसका मतलब जान लेते हैं। मतलब क्या होता है? क्या ब्लैंक ता है या फिर क्या ब्लैंक ती है, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। अगेन से ब्लैंक में क्या आ जाएगा, जो वाक्य में जिस बारे में बात की जा रही है वो आ जाएगा। इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप कर सकते हैं। क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। क्लियर हो गई बात। चलिए बढ़े आगे। अगला है डिड, DID, डिड। इसको पढ़ते हैं। मतलब होता है क्या ब्लैंक ता था, क्या ब्लैंक ते थे, क्या ब्लैंक ती थी। इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरती से सारे सब्जेक्ट्स के साथ होता है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। क्या आप जाते थे, डिड यू गो। क्या आप जाते थे, डिड यू गो। हैव, HAVE, हैव। अगला शब्द है हमारे पास। हैव का मतलब क्या होता है? हैव का मतलब होता है पास है। क्या यही मतलब होता है हैव का सिर्फ? जी नहीं। हैव का मतलब पास है तब होता है जब हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल, मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो। ठीक है, मुख्य क्रिया के तौर पर जब ये इस्तेमाल हो तब हैव का मतलब पास है होता है। और इसका इस्तेमाल आई, यू, वी और दे सबके साथ कर सकते हैं। चलिए इस्तेमाल देखें। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। जी हाँ, आप सही समझे हैं। हैव का दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के तौर पर, एक सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव का इस्तेमाल होता है तो सीधे सीधे कोई शाब्दिक अर्थ इसका नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड।
तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको हैव का जो है कोई शाब्दिक अर्थ नहीं मिलेगा, लेकिन हैव के बिना आप इस वाक्य को बना भी नहीं पाएंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़े आगे। अगला शब्द है हैज, HAS, हैज। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पास है। लेकिन क्या सिर्फ पास है इसका इस्तेमाल होता है? जी नहीं। जब भी हैज का इस्तेमाल मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के तौर पर हो रहा हो तो इसका इस्तेमाल पास है, ये शाब्दिक अर्थ इसका हो जाएगा। चलिए इस्तेमाल देखें। उसके पहले जान लीजिए कि हैज का इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। अगर आपके दिल में ये सवाल आ रहा हो कि हैव का मतलब भी पास है होता है और हैज का मतलब भी पास है होता है, दोनों ही यहाँ पर मुख्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल भी होता है, तो फिर दोनों में क्या फर्क है? इसके जगह पे उसको और उसके जगह पे इसको क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? इस्तेमाल में बहुत बहुत बड़ा फर्क है। दैट इज हैज का इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। यानी कि वाक्य का सब्जेक्ट जब ही, शी, इट और कोई भी नाम हो, चाहे लड़के का हो या लड़की का हो, तो आप वहां पर हैज का इस्तेमाल करेंगे। उलट जहां पर आई, यू, वी, दे हो वहां पर आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गई बात? हैव और हैज में ये फर्क होता है, ये जानना बेहद जरूरी है। बच्चे मैक्सिमम टाइम इसी वजह से जो है वाक्यों को नहीं बना पाते हैं या गलत बना देते हैं। आपसे ये गलती अब से नहीं होनी चाहिए। चलिए उदाहरण देखते हैं। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। अब हैज का इस्तेमाल सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज का इस्तेमाल जब भी हो तो उसका सीधे सीधे कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकल करके आता। रूल लेकिन यहां पर भी सेम हो जाता है। दैट इज ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए उदाहरण देखें। उसने पढ़ाई कर ली है, he has studied। उसने पढ़ाई कर ली है, he has studied। अब यहाँ पे आप देख के समझ पा रहे होंगे कि इस वाक्य में has का शाब्दिक अर्थ आपको नजर उतना नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये वाक्य साफ तौर पर यह बताता है कि has के बिना इस वाक्य को आप नहीं बना सकते हैं। तो has यहाँ पर सहायक क्रिया के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया की सहायता कर रहा है। चलिए अगला शब्द है had, HAD, had। इसका अर्थ क्या होता है? पास था। क्या अर्थ होता है? पास था। लेकिन कब? जब ये मुख्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल होगा यानी कि मेन वर्ब के तौर पर जब भी ये इस्तेमाल होगा तो इसका अर्थ हो जाएगा पास था। रूल जान लेते हैं इसको इस्तेमाल करने का। रूल जो है बड़ा ही सिंपल सा है, बड़ा ही अच्छा सा है। दैट इज कि हैड का इस्तेमाल जो है आप सब के साथ कर सकते हैं, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल भी दो तरीके से होता है, यानी कि मुख्य क्रिया के तौर पर होता है और सहायक क्रिया के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब सबसे पहले हम लोग मुख्य क्रिया के तौर पर कैसे इस्तेमाल होता है इसको देखेंगे। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। यहां पे देखिए आप पास था पर कंसंट्रेट कीजिए। दिख गया आपको? पास था, हैड लगा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हैड का इस्तेमाल सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर कैसे होता है। तो रूल तो सेम रह जाता है हेल्पिंग वर्ब में भी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये हेल्पिंग वर्ब में भी इस्तेमाल होगा, यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर भी इस्तेमाल होगा। लेकिन सहायक क्रिया में क्या फर्क आ जाता है कि वही शाब्दिक अर्थ इसका आपको सीधे सीधे नहीं मिलेगा, लेकिन वाक्य इसके बिना बन भी नहीं पाएगा। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका था। इस वाक्य का अनुवाद अगर करें हम अंग्रेजी में ऐसे कि ही स्टडीड, ऐसा नहीं होगा, है ना। ही हैड स्टडीड, आपको हैड की जरूरत यहां पर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास विल, WILL, विल, जिसका अर्थ होता है ऊंगा, एंगे, एगी, एगा। जिस भी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए ऊंगा, एंगे, एगी, एगा, उस वाक्य में विल का इस्तेमाल होगा। रूल जान लीजिए, विल का इस्तेमाल सबके साथ होगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ विल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस्तेमाल देखिए, वह जाएगा, एगा दिख गया आपको इस्तेमाल में। ही विल गो, वह जाएगा, ही विल गो। अगला शब्द है हमारे पास शैल, जिसकी बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम शैल के बारे में बताइए, मैम शैल के बारे में बताइए। तो लीजिए भाई, आज आपकी रिक्वेस्ट पे शैल के बारे में मैं बताती हूं आपको। शैल का जो अर्थ है वो होता है गा, गे, गी।
क्या अर्थ होता है? शैल का अर्थ होता है गा, गे, गी। तो मैं यहाँ आपको ये जरूर कहती कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको गा, गे, गी दिख जाए तो उस वाक्य के अनुवाद में शैल का इस्तेमाल होगा, लेकिन मैं ऐसा आपको नहीं कहने वाली। कारण इसका प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में अब व्यवहारिक तौर पर नहीं होता। तो जब इसका इस्तेमाल व्यवहारिक तौर पर नहीं होता तो भाई इसका मतलब गा, गे, गी ऐसा होगा, फिर इसका इस्तेमाल कैसा होगा, ये फिर जानकर क्या करेंगे जब व्यवहारिक तौर पर इसका इस्तेमाल ही अब नहीं होता। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़े आगे। अगला शब्द है कैन, CAN, कैन, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। क्या अर्थ होता है? सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, कैन जो है हमेशा एबिलिटी को दिखाता है, यानी कि आपकी क्षमता को दिखाता है। कैन का इस्तेमाल ऐसे वाक्यों के लिए होगा जिस वाक्य में आप अपनी एबिलिटी दिखाना चाहते हैं, अपनी क्षमता को दिखाना चाहते हैं, क्षमता प्रदर्शित करना चाहते हैं, वैसे वाक्यों में आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके पहले आप जो है अर्थ जान लीजिए। अर्थ तो आपको बता दिया, उसके पहले रूल जान लीजिए। इस्तेमाल से पहले रूल क्या है? कैन का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आराम से होगा। चलिए इस्तेमाल देखें। हम लोग यह कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। हम लोग यह कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। यहाँ पे ये वाक्य क्या बता रहा है? किसी के बारे में बता रहा है कि हम लोग जो है ये कर सकते हैं। ये क्षमता को दर्शा रहा है कि कर सकते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अगला शब्द है मे, MAY, मे। जी नहीं, महीने वाला मे नहीं, ये इस्तेमाल स्पोकन में इस्तेमाल होने वाला मे, MAY, मे। तो इसका अर्थ क्या होता है भाई? इसका अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। अब आपके दिमाग में दोबारा से ये बात आनी चाहिए कि जब कैन और मे का अर्थ सेम है, दैट इज सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं, तो कैन के जगह पे मे का इस्तेमाल कर लेंगे, मे के जगह पे कैन का इस्तेमाल कर लेंगे, या तो फिर दोनों में से किसी एक को याद रखेंगे, हर जगह उसी का इस्तेमाल करेंगे। इट्स अ बिग नो, आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कैन, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्षमता प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसी तरह से मे जो है वो रिक्वेस्ट या परमिशन, यानी कि आप अनुरोध या किसी से परमिशन मांगने के लिए मे का इस्तेमाल होता है। और इसका इस्तेमाल का रूल जो है वो सेम है, दैट इज आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप मे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए इस्तेमाल देख लेते हैं। इस्तेमाल है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। अब आप किसी से मदद करने से पहले परमिशन मांग रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि मदद कर सकता हूं। पता चला पर मदद करने गए और उल्टा सुन लिया, उसको मदद की जरूरत भी नहीं थी, तो वहां पर आपको परमिशन मांग के ही मदद करनी चाहिए। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। यहां पर मे का इस्तेमाल होगा, क्यों? क्योंकि आप परमिशन मांग रहे हैं। क्लियर हो गई बात? अगला शब्द है कुड, COULD, कुड। इसकी स्पेलिंग COULD है, पर इसका उच्चारण जो है वो कुड होता है। क्या उच्चारण होता है? कुड इसका उच्चारण होता है। अर्थ होता है सका, सकी, सके, या फिर पाया, पाई, पाए। इन के जगह पर आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुड जो है कैन शब्द का पास्ट है ना, भूतकाल है कैन का। तो ये भी क्या दिखाता है? ये भी आपकी एबिलिटी को ही दिखाता है, यानी कि आप ऐसे वाक्य में इसका इस्तेमाल करेंगे जो क्षमता के बारे में, आपकी क्षमता को दर्शा रहा हो, आपकी क्षमता के बारे में बात कर रहा हो। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इसका इस्तेमाल हो जाएगा। मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। अब क्षमता जो है वो हमेशा पॉजिटिव हो, ये जरूरी तो नहीं है। क्षमता, ये भी तो क्षमता है ना, नहीं कर सकना किसी चीज को, ये भी तो क्षमता को ही दिखाता है कि उतनी क्षमता नहीं थी कि कर पाया, है ना। तो मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। शुड अगला शब्द है हमारे पास, जिसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है चाहिए। क्या मतलब होता है? चाहिए। और इसका इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हो जाता है। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। ध्यान रखिएगा, शुड का इस्तेमाल आप सजेशन देते हुए वाक्यों में करेंगे। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, ये किस प्रकृति का वाक्य है? आप किसी को सुझाव दे रहे हैं, ऐसे वाक्यों में शुड का इस्तेमाल होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। क्लियर हो गई बात? देख लीजिए ध्यान से, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। अगला शब्द है हमारे पास वुड, WOULD, वुड, जिसका अर्थ होता है गा, गे, गी। यानी कि वाक्य के अंत में अगर गा, गे, गी दिखे तो वहां पर वुड का इस्तेमाल होगा, लेकिन वाक्य ऐसा होना चाहिए जो संभावना दिखाए। क्या दिखाए? संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटी दिखाए। इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप कर सकते हैं। चलिए इस्तेमाल देखें। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी।
अब करेंगे नहीं करेंगे ये बात की बात है, पर संभावना तो रही कि वो आपकी मदद करेंगे। दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। अगला शब्द है माइट, MIGHT, माइट, जिसका अर्थ होता है शायद, सकता है। और ब्लैंक में क्या आ जाएगा भाई? ब्लैंक में जो वाक्य का बेसिक मुद्दा होगा वो रहेगा, शायद सकता है। माइट का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आराम से कर सकते हैं। वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। मस्ट, MUST, मस्ट, जिसका अर्थ होता है अवश्य चाहिए। जिसका क्या अर्थ होता है? अवश्य चाहिए। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अवश्य जाना चाहिए। आई, यू, वी, दे, किसी के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देख लीजिए मस्ट को ध्यान से। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। इसका इस्तेमाल आप आई, यू, वी, दे किसी के साथ भी कर सकते हैं। इस्तेमाल चलिए देखें। आपको अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। आपको अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है इज, IS, इज, मतलब होता है। मतलब क्या होता है? मतलब होता है। और इसका इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है एम, AM, पढ़ते हैं इसको एम। मतलब होता है इसका हूं। मतलब क्या होता है? मतलब होता है हूं। इसका इस्तेमाल आप सिर्फ आई के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? आई के साथ करेंगे। इस्तेमाल देखिए। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है आर, ARE, आर, जिसका अर्थ होता है हैं। क्या अर्थ होता है? बिंदु लगा हुआ है पर, तो बन जाता है ये हैं। और इस्तेमाल जो है यू, वी, दे किसी के साथ भी हो जाएगा। यू, वी, दे के साथ, ठीक है, इन तीनों में से किसी के साथ भी हो जाएगा। इस्तेमाल देखिए। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। अगला शब्द है वॉज, WAS, वॉज, जिसका मतलब होता है था, थी। वाक्य के अंत में दिखना चाहिए, तब उसमें वॉज लगेगा। इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हो जाएगा। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। अगला शब्द है वर, WERE, वर, और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे देखिए। पहले मतलब जानते हैं। वर का मतलब होता है थे। वर का क्या मतलब होता है? थे। इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ होगा। इस्तेमाल चलिए देखें। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। क्लियर हो गई बात? तो यस गाइस, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों को भी बताइए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। और आपने अगर अभी तक बेसिक प्लस और मिनी स्पोकन इंग्लिश दोनों की कोर्स को नहीं किया है, उसकी ई बुक को नहीं लिया है, तो आप काफी कुछ मिस कर रहे हैं। तो आपको अगर बेसिक प्लस कोर्स और उसकी ई बुक, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो आपको करना होगा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, मुझे बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। इसके अलावा ये 3 किताबें भी बेहद जल्द आ रही हैं, तो इसके लिए भी आपको उसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। और उसके साथ ही अगर प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स आप करना चाहते हैं तो उसके लिए जानकारी भी आपको इसी नंबर पर मिल जाएगी। किसी भी किताब के लिए, किसी भी ई बुक के लिए, किसी भी फ्री कोर्स के लिए, किसी भी पेड कोर्स के लिए आपको इस नंबर पर ही व्हाट्सएप मैसेज करके जो है वो जानकारी ले लेनी है। आप जरूर पूछ लीजिएगा कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है। पेड का कोर्सेज की मैं बात कर रही हूँ कि अगली बैच कब शुरू हो रही है और इसका क्या ड्यूरेशन है। जितने भी आपके दिल में सवाल हो वो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं मैसेज करके। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स अगर करना चाहते हैं उसकी जानकारी भी आप इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स अगर करना चाहते हैं, बच्चों वाला करवाना चाहते हैं बच्चों को, तो उसकी जानकारी भी इस नंबर पर आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो राइटिंग सेक्शन यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीज़ें, साथ ही बेसिक ग्रामर भी कराया जाता है, उसकी जानकारी भी इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन,
ये सारी चीजें, ग्रामर, बेसिक एडवांस दोनों, लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन, सारा कुछ कराया जाता है। तो इसकी जानकारी भी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। जानकारी लेते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजेंगे ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करेंगे। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.